जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां एक तरफ प्राचीन गुरुकुल की परंपराएं हों और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन अमरावती में एक नया स्कूल है, नव भारत गुरुकुलम, जो बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग इंडियन एजुकेशन का फ्यूचर बन सकता है? चलिए आज इसी अनोखे विजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल की बिल्डिंग का डिजाइन नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े आइडिया का सिंबल है। आइडिया ये कि क्या हम अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को मजबूती से पकड़े रहकर भविष्य की तरफ एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। बस यही एक सवाल है जो नवभारत गुरुकुलम के बिल्कुल सेंटर में है। तो आखिर ये नई पाठशाला है क्या? इसकी नींव क्या है? और कौन सी बातें हैं जो इसे दूसरे स्कूलों से अलग बनाती हैं? असल में ये पूरा स्कूल 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला है संस्कार, मतलब हमारे वैल्यूज और कल्चर। दूसरा है शिक्षा, यानी मॉडर्न नॉलेज। और तीसरा है नवाचार, मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी। जरा कल्पना कीजिए, एक ही जगह पर बच्चे वेदों के बारे में भी सीख रहे हैं और साथ साथ कोडिंग भी कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ असली खेल जो है वो है बैलेंस का। एक तरफ अपनी सांस्कृतिक विरासत है तो दूसरी तरफ 21वीं सदी के स्किल्स। तो ये स्कूल क्या कर रहा है? ये इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा ब्रिज जो हमारी परंपरा को प्रगति से जोड़ दे। तो ये जो बैलेंस की बात हो रही है, इसे क्लासरूम में कैसे उतारा जाएगा? आइए देखते हैं कि इनकी पढ़ाई लिखाई का आधार, मतलब बेस क्या है। स्कूल का एक जो सबसे मुख्य विश्वास है वो इस एक लाइन में छिपा है कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में सीखते हैं तो वो सिर्फ रट्टा नहीं मारते, बल्कि चीजों को असल में समझते हैं। और इससे होता क्या है? उनका कॉन्फिडेंस और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों ही बढ़ता है। तो फिर सवाल उठता है कि मराठी में ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक भाषा का चुनाव नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एक तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से है, और दूसरा ये स्टूडेंट्स को उनके कल्चर से जोड़ता है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ओरिजिनल थिंकर बनने में मदद करता है। तो ठीक है, नींव तो हो गई परंपरा की, लेकिन इस नींव पर जो इमारत बनेगी वो कैसी होगी? चलिए अब देखते हैं कि ये गुरुकुल टेक्नोलॉजी को कैसे अपना रहा है। इनकी जो लैंग्वेज स्ट्रैटेजी है, जरा उस पर गौर कीजिए। कमाल की है। मराठी फाउंडेशनल लर्निंग के लिए, संस्कृत अपनी जड़ों और ज्ञान परंपराओं को समझने के लिए, हिंदी राष्ट्रीय एकता और कम्युनिकेशन के लिए, और इंग्लिश ग्लोबल साइंस और हायर एजुकेशन के लिए। मतलब एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है एक ग्लोबल सिटीजन तैयार करने का। और तो और आगे चलकर जर्मन, फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाओं का भी ऑप्शन होगा। और ये तस्वीरें देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयान कर रही हैं। एक तरफ नेचर से इंस्पायर्ड एक लाइब्रेरी दिख रही है और ठीक दूसरी तरफ एक फुली इक्विप्ड डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम। परंपरा और तकनीक बिल्कुल साथ साथ। और अब बात करते हैं सिलेबस की, मतलब इनका करिकुलम तो ऐसा लगता है जैसे सीधे भविष्य से उठाकर लाया गया हो। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ हिस्ट्री और मैथ्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सब चीज़ों में महारत हासिल करेंगे। ये तो अगली पीढ़ी की इनोवेटर्स बनाने की पूरी तैयारी है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है ना? पर क्या ये सिर्फ कागजों पर एक सपना है, या फिर इसे हकीकत में बदलने का कोई ठोस प्लान भी है? चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन प्लान पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये काम कोई नई संस्था नहीं कर रही। इसके पीछे है श्रीमती नरसम्मा हिरैया एजुकेशनल ट्रस्ट, जिनके पास दशकों का अनुभव है। सोचिए, उन्होंने 1986 में एक छोटे से स्कूल ध्रुव बालक मंदिर से शुरुआत की थी, और आज वो इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार रहे हैं। यही अनुभव इस पूरे विजन को एक क्रेडिबिलिटी, एक विश्वसनीयता देता है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 10 एकड़ के एक विशाल कैंपस की। अंदाजा लगाइए, ये लगभग 7 से 8 फुटबॉल के मैदानों के बराबर की जगह है, और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी नए गुरुकुल के लिए होगा। और इस मास्टर प्लान में देखिए ये कैंपस कैसा दिखेगा। मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े खुले स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं, और चारों तरफ खूब सारी हरियाली। मतलब सीखने के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाने की पूरी योजना है। अब जाहिर है, इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 18.49 करोड़ रुपए की। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पहले फेज का खर्चा है। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियसनेस है।
तो सवाल है कि ये पैसा जाएगा कहाँ? आप देख सकते हैं बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स पर खर्च हो रहा है। ये दिखाता है कि प्राथमिकता लर्निंग एनवायरनमेंट को दी जा रही है, मतलब एक एक रुपए का पूरा हिसाब है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ बातें नहीं है, एक पक्की डेडलाइन भी है। इस स्कूल को एकेडमिक ईयर 2026-27 से शुरू करने का प्लान है। तो इन सब चीज़ों का फाइनल गोल क्या है? क्या मकसद सिर्फ एक और अच्छा स्कूल बनाना है, या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ा मकसद छिपा है? और उनका जो असली मकसद है वो इस एक वाक्य में है। वो सिर्फ एक स्कूल नहीं बना रहे, वो एक प्रकाश स्तंभ बनाना चाहते हैं, एक लाइट हाउस। मतलब एक ऐसा मॉडल स्कूल जिसे देखकर, जिससे सीखकर पूरे देश की शिक्षा में एक पॉजिटिव बदलाव लाया जा सके। तो आखिर में बात सिर्फ होशियार स्टूडेंट्स बनाने की नहीं है, बल्कि बेहतर नागरिक बनाने की है। ऐसे नागरिक जो आत्मनिर्भर हों, अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हों और साथ ही 21वीं सदी के ग्लोबल स्किल्स से लैस हों। ये सोच सीधे सीधे विकसित भारत के सपने से जुड़ती है। स्कूल की ये जो तस्वीर है ना, ये इस पूरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का एक पावरफुल विजुअल है। एक ऐसी जगह की तस्वीर जहां शायद भारत की अगली पीढ़ी को एक नया आकार दिया जाएगा। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। क्या प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये जो मिक्सचर है, ये इंडियन एजुकेशन का नया ब्लूप्रिंट हो सकता है? क्या इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, नव भारत गुरुकुलम एक बहुत ही साहसिक, एक बोल्ड कदम जरूर उठा रहा है।